second part of second lesson of class 10th, Nelson Mandela. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. वो मुश्किल की घड़ी में वो मेरे साथी लोग थे जिन लोगों से मैंने साहस का मतलब सीखा. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने लोगों को समय समय पर और बार बार मैंने देखा है कि किस तरीके से पुरुष और स्त्रियां जो थीं वो रिस्क को, जोखिमों को उठाने के लिए तैयार थीं और अपने जीवन को एक बलिदान के तौर पर देने के लिए भी तैयार थे. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैंने लोगों को बिना डर के, बिना कितने भी उन्हें टॉर्चर किया जाता था लेकिन वो अपनी जगह पर अटल रहते थे, बिना उस जगह को छोड़े हुए. यानी कि वो अपनी आइडियाज को देने के लिए कितना भी उन्हें टॉर्चर किया जाए, कितना भी उन पर अटैक किया जाए, वो अपने जगह पर अडिग रहते थे. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, वो एक स्ट्रेंथ, शक्ति को दिखाते थे. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा कि जो करेज जो होता है, साहस जो होता है, ये ऐसा नहीं होता कि उसमें फियर जो होता है वो अब्सेंस होता है. नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. करेज वो होता है जिसमें आपको डर हो लेकिन उस डर पर आप अगर विजय प्राप्त कर लें तो उसे ही हम साहस कहते हैं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो कि डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. लेकिन बहादुर व्यक्ति वह होता है जो उस परेशानी को, उस डर पर भी काबू प्राप्त कर ले. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो जन्म से ही लोगों को उसके स्किन के कलर पे, उसके शरीर के चमड़ी के रंग पर या उसके बैकग्राउंड पर कि वो धनी है या गरीब है, इसके तौर पे उसे हेट किया जाता है, नफरत किया जाता है. और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के बेसिस पर. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को अवश्य ही नफरत करना सीखना चाहिए. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख जाएंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें निश्चित तौर पर ही प्रेम करना सिखाया जा सकता है. फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट. क्योंकि प्रेम जो है वह दुश्मनी यानी कि नफरत की तुलना में सामान्य तौर पे वह पहले आती है. यानी कि लोग प्रेम करना पहले सीखते हैं, नफरत करना नहीं. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उन मुश्किल की घड़ी में जब यह जेल यानी कि कारावास में थे, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को बहुत ही ज्यादा अपने लिमिट, हद पार कर जाते थे, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. तो वहां पे बहुत सारे गार्ड थे लेकिन उन गार्डों में से एक गार्ड पर इनको यानी कि नेल्सन मंडेला जी को एक मानवता की चमक दिखाई पड़ी. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड. यह अलग की बात है कि वह कुछ पल के लिए ही, कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी. बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन यह मुझे रीअश्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा थी. मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैन की जो, इंसान की जो अच्छाइयाँ जो होती है वह एक फ्लेम की तरह होती है जो, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन जिसे बुझाया नहीं जा सकता है. इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. हर एक व्यक्ति के जीवन में या हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहला जो ऑब्लिगेशन होता है वह उसके परिवार के लिए, पहला कर्तव्य उसका परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसकी पत्नी होती है और उसके बच्चे होते हैं.
एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो उसका ऑब्लिगेशन जो कर्तव्य जो होता है वो अपने लोगों के लिए होता है, हिज कम्युनिटी उसके आस पड़ोस के लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है, हिज कंट्री और उसके देश के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सामाजिक सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। हर एक व्यक्ति जो होता है वो सामान्य तौर पर इन दोनों कर्तव्यों को अपने एबिलिटीज यानी कि योग्यता के अनुसार और अपने नेचुरल टेंडेंसी जो बिहेवियर उसका क्या टेंडेंसी है, वो कितना हद तक काम को कर सकता है, हर व्यक्ति जो होता है वो अपने अनुसार इन चीजों को कर्तव्यों को निभाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका के जैसे कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, लेकिन साउथ अफ्रीका के जमीन पर धरती पर मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए, जो कि जिस बेसिस पे मेरा जन्म हुआ था, जिस मिट्टी पर, और जो मेरा कलर था, उस बेसिस पर यह कार्य जो दोनों चीजों को ऑब्लिगेशंस को निभा पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था। It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को निभाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। In South Africa, साउथ अफ्रीका में, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा कलर का यानी कि जिसका जन्म साउथ अफ्रीका पर हुआ था और वो ब्लैक था यानी कि साउथ अफ्रीकन थे, तो अगर वह व्यक्ति किसी भी मानव जाति वाले कार्य को करना चाहे तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, उसे सजा दे दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अगर ड्यूटी को निभाएगा, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे उसके परिवार से वंचित कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, एंड हिज होम और उसके घर से भी, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अपना जीवन अकेले बिताना, अलग बिताना पड़ता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और यह जो जीवन जो था वो रिबेलियन का हो जाया करता है। चिल्ड्रन, ये जो रिबेलियन जो होता है वो एक ऐसे सेंस में होता है जो हमेशा अपोजिट जाए। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये अपने सोसाइटी से, अपने समाज के लोगों से ज़्यादा इन्होंने अपने परिवार को चुनना पसंद किया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब ये लोगों को सर्व करने लगे, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, लेकिन जब ये लोगों की कर्तव्यों को निभाने लगे, सोसाइटी में ये अपना रोल प्ले करने लगे, तो फिर ये अपना एक बेटा होने का फर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, एक भाई होने का फर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक पिता होने का और एक पति होने का कर्तव्य नहीं निभा पा रहे थे। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय ऐसा नहीं था कि मुझे भूख थी कि मैं आज़ाद रहूं। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मेरा जन्म जो था, जन्म से ही मैं आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, जहां मुझे पता था, मतलब जिस तरीके से मैं जानता था मैं पूरी तरीके से आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मुझे आज़ादी थी कि मैं अपने माँ के झोपड़ी के बगल में जो खुला जो फील्ड जो था, खेत जो था, उसमें मैं दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, वह स्ट्रीम जो मेरे गांव से होकर के गुजरती थी उसमें मुझे तैरने की आज़ादी थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों आसमान के नीचे बैठ करके भुट्टा भुनने का आज़ादी मुझे थी। द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बातों का पालन किया। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरे समुदाय का जो कस्टम जो था,
सभ्यता, संस्कृति जो थी, रीति रिवाज थी, उनसे मैं बंधा रहा, तो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी भी व्यक्ति के द्वारा या भगवान के द्वारा मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, तभी बाद में मुझे पता चला कि जो मेरा बचपन का जो आजादी जो था वह एक भ्रम था, इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने देखा कि जब मैं युवा हो गया था, यानी कि जब ये जवान हो गए, तब इन्हें पता चला कि इनकी आज़ादी जो थी वो पहले से ही छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और फिर इन्हें अपनी आज़ादी को पाने की एक भूख हुई। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट, जब ये स्टूडेंट थे, स्टूडेंट होने के नाते, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने आप के लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मेरा जो इच्छा था, जो मेरी आज़ादी चाहिए थी मुझे, वो ये था कि मैं रात में बाहर कहीं रुक सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मेरी जो इच्छा करे उसे मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मेरी मन करे वहां मैं जा सकूं। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब ये युवा व्यक्ति हो गए और जॉन्सबर्ग में थे, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, ये चाहते थे कि ये अपने पोटेंशियल, अपने कार्यों को कर सकें, कुछ पैसे कमा करके रख सकें। ऑफ मैरिंग, ये अपने मन से शादी कर सकें। एंड हैविंग अ फैमिली, और इनकी एक परिवार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed इन अ लॉफुल लाइफ, और किसी तरीके से इनका जो आज़ादी जो है वो किसी तरीके से छीनी न जाए। बट वेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि वो केवल मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी छीनी जा चुकी थी, केवल मैं ही फ्री ऐसा नहीं था जो कि आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई लोग और जो मेरी बहनें जो थीं वो भी आज़ाद नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, फिर मुझे पता चला कि वो केवल मैं ही नहीं हूँ या था जिसकी आज़ादी छीनी जा चुकी थी या कम की जा चुकी थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो सभी लोग जो मेरे जैसे दिखते थे उन सभी लोगों की आज़ादी छीनी जा चुकी थी। तो ये मेरे जैसे दिखने का सेंस जो है वो ये है चिल्ड्रन, कि इनके उम्र का, यानी कि युवा होना, यंग होना, और दूसरी बात कि वो साउथ अफ्रीकन हो, यानी कि ब्लैक पर्सन हो। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, तभी ये जो मंडेला जी जो थे उन्होंने नेशनल, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो था उसको ये ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब मेरी जो, मंडेला बता रहे हैं कि जो मेरी आज़ादी की बात थी, अब वो मेरी आज़ादी जो थी, मैं उस आज़ादी को भूल करके उस आज़ादी की खोज में निकल पड़ा, उस आज़ादी को लाने के लिए जो हर एक व्यक्ति का हो, यानी कि लोगों का हो। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इनकी जहन में यह बात आई, इच्छा हुई कि हर एक व्यक्ति जो मेरे समाज में है, जो साउथ अफ्रीका के धरती पे है, उस हर एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी होनी चाहिए और उसकी गौरव, गरिमा, इज्जत, डिग्निटी जो है और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी अपनी आदर, इज्जत, सत्कार होनी चाहिए। यह बातें जो थी इनके जीवन को, यानी कि नेल्सन मंडेला की जीवन को एनिमेट कर दी, यानी कि बदल दी। That transformed a frightened young man into a bold one, और यह जो कल्पनाएं जो थी, बात जो थी, सोच जो थी, यह एक डरे हुए युवा व्यक्ति को एक कठोर व्यक्ति में बदल दिया।
दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कानून को पालन करते था, कानून को मानने वाला जो व्यक्ति जो था उसको एक क्रिमिनल में बदल दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक व्यक्ति जो कभी परिवार से प्रेम करता था, हस्बैंड हुआ करता था, फैमिली लविंग हस्बैंड जो था, परिवार से प्रेम करने वाला पति को उसने एक बेघर वाला इंसान बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक व्यक्ति जो कभी अपने जीवन से प्रेम किया करता था उससे एक साधु जैसे जीवन बिताने पड़े। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, ये बोलते हैं मंडेला जी कि मैं, ऐसा बात नहीं है कि मैं और जो आने वाले लोग होंगे या जो लोग थे उनसे कहीं ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो सकता हूँ, यानी कि अपने जान को न्यौछावर कर सकता हूँ, वो केवल अकेला मैं ही नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे देश के लोग, मेरे जैसे लोग जो हैं उन्हें उनकी सारी आज़ादी छीनी जा चुकी है, तो मंडेला जो थे वो अपनी गरीबी को और जो उन्हें थोड़ी मोड़ी जो लिमिटेड फ्रीडम्स जो थे, आज़ादी जो थे, उसको भी ये इंजॉय नहीं कर सके। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आज़ादी जो है उसे बांटा नहीं जा सकता है। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, अगर किसी भी एक व्यक्ति पर चेंस यानी कि अगर जंजीरें बांध दी जाएगी तो वह एक व्यक्ति का जंजीर नहीं होगा बल्कि हर एक व्यक्ति पर वो कड़ी हो जाएगी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और अगर हर व्यक्ति पे चेन लग जाएगी यानी कि जंजीरें बंध जाएंगी तब तो मेरे ऊपर भी वो, मेरे लिए भी वही जंजीर हो जाएगी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मंडेला बता रहे हैं आई न्यू, मैं जानता था कि दैट द ऑपरेसर, कि वह व्यक्ति जो सताता है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी आजाद होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उसी के जैसा जैसे जिसे सताया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वह व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को छीनता है वह घृणा पात्र व्यक्ति होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness, उसे हमेशा ही नीच भाव से यानी कि अवहेलनात्मक तरीके से देखा जाता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की अधिकार को, उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी फ्रीडम को, आज़ादी को छीन रहा हूं तो मैं भी आज़ाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, क्योंकि मेरी भी आज़ादी छीनी जा चुकी है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों लोग जो सताते हैं और जो सताए जाते हैं उन दोनों की मानवता छीनी जा चुकी है, होती है, यानी कि अगर उन दोनों में मानवता नहीं होती है तभी वो दूसरे को सताते हैं और वो दूसरे द्वारा सताए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे को सताएगा तो निश्चित तौर पे वो भी हमेशा ही उसके लिए निगेटिव बातें ही सोचेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज द लेसन ऑफ क्लास 10 CBSE. होप यू लाइक इट।